यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। बच्चों, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 108 की हम लोग बात कर रहे हैं, और ई वोटिंग की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 108। बच्चों, ये प्रोविजंस पहले से पुराने कंपनीज एक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसे न्यू कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ कुछ रूल्स वगैरह भी हमें रेफर करने होंगे। सेक्शन 108 के साथ हमें रूल्स जो रेफर करने हैं, ये कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 रेफर करने हैं हमें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेक्शन 108 की बात कर रहे हैं, ई वोटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, और रूल्स हमें साथ में रेफर करने होंगे। प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर इन द प्रिस्क्राइब्ड केस, मेंबर वोट करने का राइट किसके पास है? सर, मेंबर के पास होता है वोट करने का राइट। मेंबर कौन? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज नोन एज मेंबर। मेंबर के पास होता है वोट करने का राइट इन द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, इन द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी may exercise. It means they have option. It means they have ऑप्शन। इट इज ऑप्शनल कि वो ई वोटिंग करें या ना करें, मैंडेटरी नहीं है उनके लिए, इट इज ऑप्शनल। मे एक्सरसाइज, मेंबर्स इन द प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को यूज कर सकते हैं। रूल 20 इसके ऊपर एप्लीकेबल ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 provides a detailed procedure। रूल 20 में डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विच स्टेट एज फॉलोज। मतलब अब वो डिटेल्ड प्रोसीजर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रूल 20 वाला डिटेल्ड प्रोसीजर की ई वोटिंग क्या होगी, कैसे हो। लेट्स सी फर्दर बच्चों। तो अभी जो हमारी हेडिंग है, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन shall apply in respect of the journal meeting for which notices are issued on or after date of commencement of this। ये सिर्फ उन्हीं जर्नल मीटिंग से एप्लीकेबल होगा जिनके नोटिस इन रूल्स के आने के बाद इशू हुए। मतलब आज के टाइम में ये सबके ऊपर है, आज के टाइम में ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सेक्शन 108 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रूल 20 को रेफर कर रहे हैं। ई वोटिंग मेंबर्स के लिए ऑप्शनल है, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी। सर मतलब समझ नहीं आया, मेंबर्स के लिए ऑप्शनल, कंपनी के लिए मैंडेट। कंपनी मैंडेटरली ये ऑप्शन मेंबर्स को देगी, कंपनी के लिए ये ऑप्शन देना मैंडेटरी है, बट मेंबर्स इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें ये उनकी मर्जी। कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उन्हें ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, लेकिन मेंबर्स के लिए उसे एक्सरसाइज करना ऑप्शनल है। मेंबर्स ई वोटिंग करें या ना करें ये ऑप्शनल है। आगे देखते हैं। और हमने क्या पढ़ा? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए, है ना, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्रिस्क्राइब्ड क्लास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनीज प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर्स टू एक्सरसाइज राइट टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। अब ये कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी? क्या सर सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना? क्या सर सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना? आंसर इज नो। प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेट ई वोटिंग की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड। तो ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी? देखो क्या लिखा है, एवरी कंपनी विच has listed its equity shares on a recognized stock exchange। जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है किस पर? recognized स्टॉक एक्सचेंज पर, भाई उसके लिए मैंडेट। एंड कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 मेंबर्स, भाई कम से कम 1000 मेंबर्स है कंपनी के। तो सर ई वोटिंग क्या सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? नहीं, ई वोटिंग प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। और इसके बारे में रूल 20 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कौन सी कंपनीज के लिए? क्या लिखा हुआ है? कौन सी कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर जिसमें कम से कम 1000 मेंबर्स शेल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स फैसिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट। भाई कंपनी के लिए मैंडेटरी है, शेल प्रोवाइड। ऐसी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज के लिए क्या है? मैंडेटरी। भाई उनको ये ऑप्शन देना ही देना है, शेल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स। क्या प्रोवाइड करना है? फैसिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एट ए जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। भाई ये फैसिलिटी प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, दैट मींस लिस्टेड कंपनीज या जिसमें 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर मेंबर है ना, उस कंपनी को प्रोवाइड करनी होगी कि उनके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकें। ध्यान देना।
A निधि or an enterprise or institutional investor referred to in Chapter 10B or Chapter 10C of Securities and Exchange Board of India ICDR Regulations 2009 are not required to provide the facility to vote by electronic means. भाई इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी कंपनी? निधि कंपनी। भाई किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये पॉइंट? भाई निधि कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं, या फिर एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्ड इन चैप्टर 10B और 10C, ठीक है, इनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो, ठीक है, उनके उनके ऊपर ई वोटिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। बच्चों ई वोटिंग कंपलसरी है कौन सी कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए या उन कंपनीज के लिए जिनमें 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है ना, 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं। निधि कंपनीज पर या जो 10B चैप्टर 10B 10C में फॉल करते हैं उनके ऊपर भाई ये एप्लीकेबल, ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। आगे देख नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन 1 फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल निधि मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग the habit of thrift and saving among its members, receiving deposits from the lending to its members only for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by the CG for regulation of such class of company. निधि कंपनी पैसे अपने मेंबर से डिपॉजिट्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करती है और वही पैसे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने ही मेंबर्स को उन्हें लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है जिनको जरूरत है। तो एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन 2B। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन कट ऑफ डेट मींस द डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस और इन द जनरल मीटिंग। कट ऑफ डेट वो डेट है जो जनरल मीटिंग से 7 दिन पुरानी, 7 दिन पहले की नहीं होनी चाहिए मतलब, और इसमें इस दिन जो लोग कंपनी के मेंबर्स होंगे वही एंटाइटल टू वोट होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीन सिक्योर्ड सिस्टम। अच्छा इसको समझा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है क्या? ऑप्शन तो दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है क्या, कैसे होगी, ध्यान देना बच्चों, सॉरी बच्चे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीन्स ए सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट, recording of votes of the members and the number of votes polled in favor or against in such a manner that the entire voting exercise by way of electronic means gets registered and counted in electronic registry in a centralized server and adequate cyber security। बच्चों ये जो भी काम होगा ये सारा क्या होगा? ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन। ई वोटिंग कैसे होगी? ऑनलाइन सिक्योर्ड सिस्टम के थ्रू, जहां पर जो भी वोट डाला जाए, बैलेट हो, जो भी वोट डाला जाए वो सेव हो, जिससे फ्यूचर में रिजल्ट्स जनरेट हो सके कि कितने वोट फेवर में कितने अगेंस्ट में, जो कि सिक्योर्ड हो, सेंट्रलाइज सर्वर पे सारा डेटा सेव हो, एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी हो। बच्चों आप इसको खुद भी समझ सकते, बहुत टेक्निकल नहीं। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन करोगे, सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड प्रोसेस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स के थ्रू रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स होनी चाहिए ऑफ द मेंबर्स एंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर अगेंस्ट, अलग अलग शो होने चाहिए कि इतने वोट्स फेवर में आए, इतने अगेंस्ट में आए, सो दैट फ्यूचर में रिजल्ट्स जनरेट हो सके इन सच अ मैनर दैट द एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस गेट्स रजिस्टर्ड। और ये सारी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, रजिस्टर्ड हो सर्वर पे विद एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी। बच्चों एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी वोटिंग होगी, ई वोटिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉनिकली होगी, सर्वर पे रिकॉर्ड हो, सिक्योर्ड होगी, चाहे फेवर में वोट किया है चाहे अगेंस्ट में वोट किया बच्चों, वो सब वहां पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिससे फ्यूचर में रिजल्ट जनरेट। बच्चों रिमोट ई वोटिंग क्या है? मींस द फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट्स बाय मेंबर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। अब मेंबर्स क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को यूज करके कहीं से भी वोट डाल रहे हैं, उन्हें जनरल मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे हुए वोट डाल रहे हैं, घर से वोट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिमोट ई वोटिंग। अपने ऑफिस से वोट कर रहे हैं, अपने घर से वोट कर रहे हैं, किसी भी प्लेस से वोट कर रहे हैं, ऑनलाइन
इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिमोट ई ई वोटिंग। वोटिंग। बिल्कुल, रिमोट ई वोटिंग मीन्स द फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट्स बाय मेंबर्स यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फ्रॉम ए प्लेस अदर देन वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूड रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। बच्चों अब ये समझने की जरूरत, इन्होंने दो ऑप्शन दिए अभी प्रेजेंट कि आप वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो कर रहे हो वो आप जनरल मीटिंग में आकर भी कर सकते, ठीक है, मतलब वो वोटिंग आप जनरल मीटिंग में आकर भी कर सकते हो, वोटिंग एट जनरल मीटिंग भी इसमें इंक्लूड है, वोटिंग एट जनरल मीटिंग भी इसमें इंक्लूड है और रिमोट ई वोटिंग में इंक्लूडेड है। सर जनरल मीटिंग में भी आकर भी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी की बात कर रहे हो, जनरल मीटिंग में यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर रहे हो। बच्चों अब ऑब्वियस सी बात है, जिसने एक बार वोट डाल दिया क्या वो दोबारा डाल सकते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, आप लोगों का क्या कहते हैं? बच्चों एक रेजोल्यूशन पर एक ही बार तो वोट डालने का राइट होगा। अब इन्होंने वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको दे दी, ठीक है, अब चाहे आप उसे घर पे बैठ के एक्सरसाइज करो, अगर आपने घर पे रिमोट ई वोटिंग कर दी तो फिर जनरल मीटिंग में आप वोट नहीं कर पाओ, और अगर जनरल मीटिंग में डालना चाहते हो, आप घर से वोटिंग मत करो, जनरल मीटिंग में आओ, वहां पर जनरल मीटिंग में भी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते। सर क्या जनरल मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जनरल मीटिंग में भी वोटिंग हो सकती है। तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन रिमोट वो ई वोटिंग के थ्रू भी हो सकता है और जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू भी, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सरसाइज ऑफ राइट बाय मेंबर। A member may exercise his right to vote through voting by electronic means on resolutions, and the company shall pass such resolution in accordance with the provisions of this rule. Procedure क्या है? Company which provides the facility to its members to exercising voting by electronic means shall comply विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। बच्चों अब ये प्रोसीजर आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी कैसे। देखो इस ऑब्वियस सी बात है, नोटिस में बताना होगा, नोटिस ऑफ मीटिंग, द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी सेंट टू ऑल द मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। भाई नोटिस भेजना होगा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन। इलेक्ट्रॉनिक मीन से कैसे भेज सकते हो? ईमेल आईडी पे या कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हो। नोटिस टू बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट, नोटिस कहाँ पर डालना होगा? वेबसाइट पे भी डालना होगा, ठीक है ना, जैसे ही वो सेंड किया जाता है मेंबर्स। नोटिस में क्या लिखा होगा? द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि वोटिंग आप इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू कर सकते हो एंड द बिजनेस में बी ट्रांजेक्टेड थ्रू सच वोटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग। बच्चों अब देखो एक बात ध्यान दे, इन्होंने ऑप्शन दिया है, ई वोटिंग इज ऑप्शनल, ई वोटिंग इज ऑप्शनल, फैसिलिटी दे रहे हैं ई वोटिंग, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि दैट द फैसिलिटी फॉर वोटिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर। भाई जिन लोगों ने ई वोटिंग नहीं डाली, जिन्होंने घर से वोट नहीं किया, वो जो जनरल मीटिंग में आ गए, उनको वहां पर जनरल मीटिंग में भी तो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, जनरल मीटिंग में भी तो वोट डालने का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। वही बात लिखी हुई है कि भाई जिसने घर से वोट नहीं डाला, इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं डाला, घर से रिमोट ई वोटिंग नहीं की, तो जनरल मीटिंग में आकर भी अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। एंड मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग शैल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट एट द मीटिंग। भाई जिसने घर से वोट नहीं डाला वो यहाँ आकर वोट डाल सकते। दैट द मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग मे आल्सो अटेंड द मीटिंग। भाई मीटिंग तो अटेंड कर सकते हैं, आपने ई वोटिंग कर दी, मीटिंग तो अटेंड कर सकते हो, बट शेल नॉट बी entitled टू कास्ट देयर वोट अगेन। भाई या तो घर से वोट डाल लो या मीटिंग में वोट डाल लो, दोनों चीजें साथ में नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। कैसे होगा, कौन सी वेबसाइट पे जाना होगा, लिंक देना होगा उसका, ठीक है, आईडी पासवर्ड देना होगा, देखो लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा ई वोटिंग के लिए। इंडिकेट द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट बाय रिमोट ई वोटिंग, ठीक है ना, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा लिंक है जिस पर जाना होगा, किस टाइम पे वोटिंग शुरू होगी, कब खत्म होगी, ठीक है, आपका आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ठीक है, ये सब चीजें। Publication of notice. The company shall cause a public notice by way of an advertisement to be published immediately on completion of dispatch of notices for the meeting under clause 1 of sub rule 4, but at least 21 days before the date of the general meeting, at least once in vernacular newspaper। बच्चों सीधी सी बात है, कंपनी ने नोटिस भेज दिया मीटिंग का सबको, ठीक है, नोटिस सेंड हो गया सबको मीटिंग का, ठीक है, उसके बाद क्या करना हो? नोटिस भेजने के बाद, हाँ जी
मीटिंग का नोटिस भेजने के बाद बच्चों उसी इमीडिएटली आपको वेब डालना होगा, कहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में, न्यूज़पेपर में, कि हमने नोटिस सेंड कर दिए हैं, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ की लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट निकालनी होगी कि हमने सबको नोटिस भेज दिए हैं। उसके अलावा and having a wide circulation in that district and at least one English language newspaper having country-wide circulation and specifying in the state advertisement। भाई एडवर्टाइजमेंट में क्या देना, क्या लिखना होगा एडवर्टाइजमेंट, स्टेटमेंट दैट द बिजनेस में बी ट्रांजेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बताना होगा कि जो बिजनेस है उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोटिंग की जा सकती है। द डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ई वोटिंग, ई वोटिंग स्टार्ट कब से होगी, ई वोटिंग खत्म कब होगी, कट ऑफ डेट क्या होगी रिजल्ट्स डिक्लेयर होने की, है ना। द मैनर इन विच पर्सन्स हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स एंड बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द dispatch of notice may obtain the login ID and password। बाई चांस किसी को रिसीव नहीं हुआ, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं, ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। भाई जो डेट है उसके बाद अलाउड नहीं होगा ई वोटिंग करना, एक पर्टिकुलर एंड डेट देनी। और जो मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उनको भी वोटिंग करने का मीटिंग में भी एक ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो वो कैसे होगी, मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी, जनरल मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी। मेंबर जनरल मीटिंग को पार्टिसिपेट कर सकता है चाहे उसने ई वोटिंग कर भी दी है तब भी, ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि ई वोटिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप जनरल मीटिंग में नहीं आ सकते, ई वोटिंग करने के बाद भी आप जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। ए पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स मेंटेन्ड बाय द डिपॉजिटरीज एज ऑन कट ऑफ डेट ओनली शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग। एज ये बात कर रहे हैं कि भाई एक कट ऑफ डेट आपको डिक्लेयर करनी होगी जिस पर आप क्या कहोगे, उस डेट तक जो लोग कंपनी के मेंबर होंगे उन्हीं को ई वोटिंग करने का राइट होगा। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑफ द एजेंसी वेयर नोटिस ऑफ द मीटिंग इज डिस्प्लेड। भाई कंपनी की वेबसाइट जहां पर ये सारी डिटेल्स है क्या है, अवेलेबल है, इन डिटेल अवेलेबल है, कोई भी उसे विजिट करके वहां से सारी चीजों को देख सकता है, गो थ्रू कर सकता है। वेबसाइट एड्रेस कंपनी का प्रोवाइड करना होगा। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक पर्सन का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह देनी होगी जिसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कंपनी को एक पर्सन को डेजिग्नेट करना होगा, उसका नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी सो दैट अगर किसी को डिफिकल्टी आती है तो वो उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी इफ एनी एंड ऑफ द एजेंसी। भाई जो पब्लिक नोटिस आप निकाल रहे हो न्यूज़पेपर में वो कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना होगा, इसके अलावा जो एजेंसीज हैं उनकी वेबसाइट पे भी डालना होगा। ई वोटिंग, टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग, द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। कम से कम 3 दिन के लिए ई वोटिंग अवेलेबल रहनी चाहिए। एंड शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है ना, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग वाला जो डे है, ठीक है, उसके 5 PM को वोटिंग, ई वोटिंग क्लोज होनी चाहिए। ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग, बच्चों ये ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है ये। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स आइदर इन फिजिकल फॉर्म, चाहे आप शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, एज ऑन द कट ऑफ डेट may opt for remote e-voting, provided that once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently। एक बार आपने ई वोटिंग कर दी, चाहे फेवर में आपने वोट डाला चाहे अगेंस्ट में डाला, आप बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ मेंबर में पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग बट शैल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन। बच्चों वही बातें बार बार रिपीट हो। पहली बात तो ये आ गया कि आपने एक बार जो वोट डाल दिया, चाहे फेवर में डाला चाहे अगेंस्ट में, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये है, अगर आपने ई वोटिंग कर दी तो फिर जनरल मीटिंग में आप वोट नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने घर से वोट डाल दिया तो फिर जनरल मीटिंग अटेंड तो कर सकते हो पर वहां जाकर वोट नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड द फैसिलिटी शैल फोर्थविथ बी ब्लॉक। भाई एंड होते ही उसके बाद फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद कोई वोट नहीं डाल पाएगा। मान लो किसी ने जिस ड्यूरेशन में ई वोटिंग ओपन थी तब वोट नहीं किया तो क्या बाद में वो ई वोटिंग कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा। हाँ फिर वो जनरल मीटिंग में जाकर वोट डाल सकते।
provided that if a company ought to provide the same electronic voting system be as used during remote e-voting during the जर्नल मीटिंग, कंपनी चाहे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को जर्नल मीटिंग में भी अवेलेबल करवा सकती है। सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो रिमोट ई वोटिंग के लिए था, उसी सिस्टम को कंपनी चाहे तो जर्नल मीटिंग में भी अवेलेबल करवा सकती है। The said facility shall be in operation till all the resolutions are considered and voted upon in the meeting and may be used for voting only by members attending the meeting। भाई लेकिन जर्नल मीटिंग में ई वोटिंग करने का राइट सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को होगा जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हु हैव नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, और जिन्होंने अपना पहले ई वोटिंग का राइट एक्सरसाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रूटिनाइजर। बच्चों स्क्रूटिनाइजर्स का काम होता है वोटिंग की काउंटिंग करना, रिजल्ट्स डिक्लेयर करना, ये सारा काम स्क्रूटिनाइजर्स का होता है। बच्चों ये पर्सन बायस्ड तो नहीं होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? बोनाफाइड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। क्या कंपनी के एम्प्लॉय को रख सकते हैं स्क्रूटिनाइजर वोट्स की चेकिंग काउंटिंग के लिए? सर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देखना ही होगा, है ना? स्क्रूटिनाइजर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर। The board of directors shall appoint one or more scrutinizers who may be chartered accountant in practice, cost accountant in practice, CS in practice। कितना भरोसा है ना प्रोफेशनल्स के ऊपर, अच्छी बात है। तो जो प्रैक्टिस में है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है प्रैक्टिस में है, चाहे सीए इन प्रैक्टिस, चाहे सीएमए इन प्रैक्टिस, चाहे सीएस इन प्रैक्टिस, चाहे एडवोकेट, है ना, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का, एंड इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड can scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent मैनर। ठीक है, मतलब जो काउंटिंग कर सके जेन्युइन तरीके से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, और रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सके। प्रोवाइडेड दैट द स्क्रूटिनाइजर सो अपॉइंटेड मे टेक असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। जिसे स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया है वो असिस्टेंस ले सकता है, हेल्प ले सकता है किसी पर्सन की, बट वो भी कंपनी का एम्प्लॉय